नमस्कार। आज एक्सपोज करेंगे इनको और इनको। इनको आप जानते होंगे, ये है रणवीर अलाहाबादिया, द टीआरएस शो के होस्ट। और ये हैं डॉक्टर इलियासी, इनके लास्ट पॉडकास्ट के गेस्ट। रणवीर अलाहाबादिया एक ऐसा नाम जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते हैं वीडियोस पे। साथ में गेस्ट और सेलिब्रिटीज वेट करते हैं महीनों कि इनके वीडियो में थोड़ी सी जगह मिल जाए। इनके गेस्ट के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोजिंग द फ्रंट फेस गेम। दिल से पॉडकास्ट के चौथे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात हो रही है एक और पॉडकास्ट की। इस पॉडकास्ट पर बात क्यों हो रही है वो भी जल्द बताएंगे, पर पहले दो लाइनों से आज के एपिसोड को मैं शुरू करना चाहूंगा। लाइन ये है कि फिक्र मुझे भी बहुत थी मेरे देश की, पर मेरा पेट भर गया और मैं सो गया। अक्सर मुफलिसी में ही हमें समस्याएं दिखती हैं, समस्याओं से हमारा सामना होता है और हम समस्याओं को खत्म करने या उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब हमें हमारे हिस्से की रोटी मिल जाती है तो हम लोग सब शांत हो जाते हैं या उन समस्याओं को देखना बंद कर देते हैं, या हमारे पास उनके लिए समय नहीं रहता। फर्ज कीजिए कि आप एक सड़क पर खड़े हैं, पसीने में तरबतर हैं और आपको किसी भूखे का रोना सुनाई दे रहा है, किसी कार एक्सीडेंट में किसी घायल का चित्कार सुनाई दे रही है। अगर सफलता किसी दिन आपके कदम चूमती है और किस्मत या आपकी जी तोड़ मेहनत से करोड़ों की गाड़ी में आपको बैठने का मौका मिलता है, तो उसके साउंड प्रूफ कांच की विंडो ऊपर होने के बाद में ना तो किसी बूढ़े की चीख सुनाई देती है, ना किसी घायल की चित्कार सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि हम तो समाज से बहुत आगे निकल आए हैं और अब हम तय करेंगे कि ये समाज क्या सोचेगा, ये समाज कैसे चलेगा। इस समाज को बदल देने का अब हम में मादा आ गया है। आज का पॉडकास्ट इसी चीज के ऊपर है कि कैसे किसी पॉडकास्ट होस्ट ने ये सोचा कि उसके पास में एक मास फॉलोइंग है तो वो उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। तो आज बात कर रहे हैं आज से 5 दिन पहले अपलोड हुए एक पॉडकास्ट इस्लाम की सीख के ऊपर। पॉडकास्ट के होस्ट थे रणवीर अलाहाबादिया और गेस्ट थे डॉक्टर इलियास। मैं किसी धर्म के ऊपर या किसी मजहब के ऊपर कमेंट कर सकूं या उसके बारे में कोई टिप्पणी कर सकूं, इतना सामर्थ्य मैं नहीं रखता। पर हाँ, किसी की इंटेंशन गलत लगे तो उसके बारे में जागृति फैलाने की मनाही तो कहीं नहीं है। पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट के कुछ नियम होते हैं। नियम ये होते हैं कि टॉपिक वाइज आगे बढ़ा जाता है, तो हम भी टॉपिक वाइज ही आगे बढ़ेंगे। पहला टॉपिक है द फ्रंट फेस गेम। रणवीर अलाहाबादिया पहला सवाल डॉक्टर इलियासी से ये करते हैं कि वो इस पॉडकास्ट को एक 5 वर्ष के बच्चे की समझ से समझना चाहते हैं। वो उस मजहब को 5 वर्ष के बच्चे की समझ से समझकर समझाना चाहते हैं उनकी ऑडियंस को। वो ऐसा क्यों चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि उनकी ऑडियंस में जेन ज़ी की, फ्रेजाइल माइंड की इतनी सारी ऑडियंस है कि उसके लिए मैनिपुलेट होना ज्यादा मुश्किल नहीं है। डॉक्टर इलियासी का बहुत अच्छा जवाब मिला। उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया अपने मजहब को समझाने के लिए। उन्होंने बताया कि सब कुछ कैसे कितना अच्छा है, उनके मजहब का मतलब पीस है। उन्होंने आध्यात्म की बात करी, उन्होंने ईश्वर से जुड़ाव की बात करी, उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अप्रतिम शब्दों का प्रयोग किया कि मैं खुद विस्मित हूँ। अब बात करते हैं दूसरे विषय की। द सेकेंड टॉपिक इज डीप टर्मिनोलॉजी गेम। हाँ, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। वैसे पॉडकास्ट का नियम भी यही है कि भाषा वही चुनिए जिससे आपके ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। तो भाषा ऐसी चुनी गई, उनके मजहब में ऐसी भाषा को कभी सुना नहीं। हमने तो सुना था मजहब, पर उन्होंने सुनाया धर्म। हमने तो सुना था दीन, उन्होंने सुनाया आस्था। हमने तो सुना था अल्लाह, उन्होंने बोला ईश्वर। हमने तो सुना था पैगंबर, उन्होंने सुनाया परमात्मा। हमने तो सुना था इबादत, उन्होंने सुनाया आध्यात्म। हमने तो सुना था इमाम या मौलवी, उन्होंने कहा गुरु। हमने तो सुना था सवाब,
उन्होंने कहा अच्छे कर्म। हमने तो सुना था जन्नत, उन्होंने कहा हेवन। और हमने तो सुना था दोजख, उन्होंने कहा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों को अमूमन हम सुनते नहीं हैं इमाम या मौलवियों के मुंह से। शायद डॉक्टर इलियासी पूरी तैयारी कर कर आए थे कि जिस प्रोग्राम में वो जा रहे हैं उसकी ऑडियंस के मन के भीतर तक, जहन तक, बिल्कुल अंदर तक उतर जाना है, जिससे उनके अंदर जो बदलाव देखना चाह रहे हैं या लाना चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी आ जाए। अब पॉडकास्ट के तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। उससे पहले मेरी शिकायत ये कि 1 घंटे 40 मिनट के उस पॉडकास्ट में सिर्फ सिक्के के एक पहलू पर ही बात होती रही। डॉक्टर इलियासी उन 5-10 लाइनों को ही रिपीट करते रहे और हमारे होस्ट ने ज्यादा मेहनत नहीं की या ज्यादा खोदा नहीं कि वो कहीं और जा भी सके, क्योंकि दूसरा पहलू तो इतना गहरा है कि उसमें शायद रणवीर अलाहाबादिया के पास सवाल नहीं होते और डॉक्टर इलियासी के जवाब खत्म हो चुके। उन्होंने इस पहलू को इस तरीके से इग्नोर किया जिस तरीके से यूरोपियन देश भारत में हो रहे आतंकवाद के खिलाफ, जब भी भारत ने विश्व पटल पर आवाज उठाई तो एक बात कह देते थे कि आपका तो ये पड़ोसी देश से सीमा विवाद है, आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं होती। पर अब जब भारत जिन लपटों को यूरोप को दिखा रहा था, यूरोप खुद उन लपटों में जल रहा है और उसे ठग 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 वीजा और सिटीजनशिप की मोहरों की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि किसी भी दिन किसी खास नारे को लगाकर कोई सरेआम किसी का गला रेत देता है, तो किसी भीड़ भाड़ इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना यूरोप में आजकल एक आम बात हो चली है। तो यूरोप ने भी अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखना शुरू किया है, विश्व के बड़े मंचों पर ये कहना और मानना शुरू किया है कि हाँ, आतंकवाद होता है, हम आतंकवाद से ग्रसित हैं। उस शो के गेस्ट डॉक्टर इलियासी ने एक घटना और शेयर करी कि वो एरोप्लेन में जा रहे थे और उनसे कुछ सीट आगे बैठे एक शख्स को शायद हार्ट अटैक आया या उनके हृदय में दर्द हुई। वो चीखने लगे। डॉक्टर इलियासी का कहना है कि एयर होस्टेस ने माइक से अनाउंस भी किया कि कोई मेडिक या कोई डॉक्टर अगर ट्रेवल कर रहा हो तो उनकी मदद करे। पर डॉक्टर इलियासी ने दुआ शुरू की। उनका कहना है कि उनके हाथ में माला है, वो जप करते हैं मंत्रों से, अध्यात्म की शक्ति से वो ईश्वर से जुड़े जाते हैं और उन्होंने दुआ करनी शुरू करी। और उनका ये कहना है कि 10 से 15 मिनट में ही उस व्यक्ति को आराम आ गया। हाँ, पॉडकास्ट सुनने वालों के लिए कितनी अच्छी बात है, उन कम उम्र बच्चों के लिए कितनी अच्छी बात है, उन फ्रेजाइल माइंड्स के लिए कितनी अच्छी बात है कि दुआ में कितना असर है कि आराम तो 10 से 15 मिनट में आ जाता है, क्योंकि प्रार्थना तो वो सालों से अपने घरों में होते हुए देख रहे हैं। शायद ये बारीक फर्क दुआ और प्रार्थना का उन्हें कम समझ आएगा, पर जिन्हें समझ आए उनके लिए बहुत। अब बात कर लेते हैं होस्ट की। होस्ट की बात इसलिए कर लेते हैं कि अपनी उम्र से कम उम्र होकर एक 5 साल के बच्चे की मासूमियत से भरकर वो इस पूरे पॉडकास्ट को होस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो हर चीज को उतनी उम्र की समझ से ही समझना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बड़ी ही इमेच्योरिटी से एक सवाल किया कि क्या डॉक्टर इलियासी, शिक्षा की कमी की वजह से लोग आतंकवाद की ओर मुड़ते हैं? मैं खुद चकित हूं इस सवाल से। पर रणवीर भाई, आपके पास मोबाइल भी बहुत अच्छा होगा और आप जहां भी रहते हैं वहां नेट की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी होगी। थोड़ा सा गूगल को खोलिए, सर्च कीजिएगा, तो जितने भी बड़े आतंकवादी आज तक दुनिया में चिन्हित हुए हैं, उनके नाम उजागर हुए हैं, उनके नाम डालकर देखिएगा तो क्वालिफिकेशन के कॉलम में कोई ग्रेजुएट मिलेगा तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई पीएचडी होल्डर मिल जाए तो हैरान मत होइएगा, कोई डॉक्टर भी मिल सकता है, और अगर कोई साइंटिस्ट मिल जाए तो शायद आपकी आंखें अच्छे से खुल जाएंगी। अब
जो एक चीज मैंने वीडियो के शुरू में छोड़ दी थी, हाँ, डॉक्टर इलियासी का तारुफ आपसे कराना मैं भूल गया। भूला नहीं था, पहले मैं बताना चाहता था कि वो किस मानसिकता की व्यक्ति। अब उनका तारुफ मैं आपको करा देता हूँ। डॉक्टर इलियासी पर नजर दुनिया की हाल में राम मंदिर के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पड़ी, जब वो उसका हिस्सा बना। उनका कहना था कि उन्हें 2 दिन और 2 रात लगी ये निर्णय लेने में कि उन्हें इस कार्यक्रम में आना चाहिए या नहीं। मुझे समझ में नहीं आया कि 1 घंटे 40 मिनट में कम से कम 7 से 8 बार जिस हिंदुस्तानी होने की उन्हें गर्व है, उसके हृदय में बसने वाले राम मंदिर की प्रतिष्ठा में आने के लिए उन्हें 2 दिन क्यों सोचना पड़ा। वो राम मंदिर की प्रतिष्ठा में आए तो उन्हें अपने ही मजहब के लोगों से विरोध झेलना पड़ा। फतवे जारी हुए, एक फतवा जारी हुआ मुफ्ती क्लासेस चलाने वाले शब्बीर हुसैन ने, और उस पर डॉक्टर इलियासी का जवाब ये था कि क्योंकि शरिया भारत में लागू नहीं होती इसलिए वो फतवे को मानते नहीं। चलिए, अच्छी बात है। तो पॉडकास्ट को होस्ट कर रहे 5 वर्ष की समझ के साथ में रणवीर अलाहाबादिया ने मुझे एक सवाल किया कि उनको क्या लगता है कि 2 धर्मों के बीच में जो फासला आ रहा है उसका कारण क्या है। तो यासी साहब का ये कहना था कि 2 धर्मों के बीच में जो फासला आ रहा है उसका कारण उसके बीच में उसके प्रीचर्स हैं, उस धर्म को समझाने वाले लोग हैं जिनके बीच में संवाद की कमी है, डायलॉग की कमी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, अगर आप हिंदुस्तान के मन में प्राण में बसने वाले राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आते हैं और आप ही का मजहब आपका विरोध करता है, तो थोड़ा सा आपको भी संवाद आप ही के घर में कर लेना चाहिए। आपका कहना है कि आप चीफ इमाम हैं, फिर आपके नीचे इमाम आते हैं, आपके नीचे मौलाना आते हैं। तो अगर आपके धर्म में इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है तो संवाद भी बहुत अच्छे से होता होगा। तो एक बार आप ये संवाद कर लेते, जो आपने बार बार मैसेज दिया इस वीडियो में कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम बटे नहीं, हम साथ चलें, तो ये मैसेज आपको अपने घर में भी एक बार दे देना चाहिए। अब मैं बात करना चाहूंगा आप दोनों से, क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट के इस वीडियो में आप लोगों ने असल मुद्दों को तो ऐसा इग्नोर किया जैसे कि वो मुद्दे आम जनता के बीच में है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। बार बार होस्ट ये कहता रहा कि मीडिया की साजिश है, बार बार आप उसमें हाँ में सर हिलाते रहे। अगर मीडिया की साजिश है तो मैं पूछना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसमें कौन लोग थे। भारत के केरला राज्य में जो हो रहा है उसमें कौन लोग शामिल हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बहन बेटियों और महिलाओं के साथ जो बलात्कार और छेड़छाड़ हुई, उसकी पढ़ाई कौन करा रहा है। हिंदू मंदिरों को तोड़ने की सीख कौन दे रहा है, ये पढ़ाई कहाँ हो रही है। औरंगजेब, तैमूर, बाबर की विरासत को ऐसे संभाल कर कौन आगे बढ़ा रहा है, इसके बारे में भी आपको जवाब देना चाहिए था। यूरोप किस आग में जल रहा है, उस आग को कौन जला रहा है, किन घरों में वो आग जल रही है, उसके बारे में भी आपको बात करनी चाहिए थी। कनाडा और यूएसए किस आग को अपने हाथों में समेट के बैठे हैं और कब वहां जलजला आ जाएगा उसके बारे में भी आपको बात करनी चाहिए थी। भारत की संसद, भारत के दिल संसद के अंदर हुए अटैक में जिन लोगों के नाम आए, मुंबई को बंधक बनाकर मुंबई के ताज पे अटैक हुआ जिन लोगों के नाम आए, कंधार के अंदर हाईजैक हुआ जिन लोगों के नाम आए, इस्लामिक स्टेट के रिक्रूटमेंट में जो लोग पकड़े गए उनमें जो नाम आए, और राजस्थान के मेवात में एक टेररिस्ट कैंप हाल ही में पकड़ा गया उसमें भी जो नाम आए। एक बार थोड़ा समय निकालिएगा, आप वादा करके गए हैं कि आप दूसरी बार फिर आएंगे, तो इन सवालों के जवाब भी लेते आना कि इनमें कॉमन क्या है। और होस्ट के लिए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप कितना मीटर कपड़ा खरीद कर लाए थे अपनी आंखों के लिए कि आपने उस कपड़े को हल्का सा भी उघाड़ना सही नहीं समझा। पर समय अपनी चाल चलता है, और जब समय अपनी चाल चलता है तो चाहे कितने ही पर्दे पड़े हों, वो एक बार में फट जाते हैं और आपके सामने राक्षस खड़ा होता है और आप अपना हाथ मलते रह जाते हैं और आपकी पीढ़ियां गवाह तक नहीं ढूंढ पाती कि आपके साथ क्या हुआ। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर इलियासी के बारे में फिर से। इन बातों के जवाब वो ढूंढ कर लाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
होस्ट भी ढूंढ कर लाएंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। होस्ट से नाराजगी इसलिए है क्योंकि मैं उनका फैन हुआ करता था। फैन इसलिए हुआ करता था क्योंकि जब पहली बार उस पॉडकास्ट को सुना था तो उस पर रसराज महाराज बैठे थे, बजरंग बाण सुना रहे थे, हनुमान चालीसा सुना रहे थे, कैसे भारत के राग को भजनों से जोड़कर उनकी महिमा बता रहे थे। मैं जिनका अटूट भक्त हूँ, उन हनुमान जी की महिमा सुना रहे थे। इसीलिए मैं और मेरे जैसे लाखों लोग आपके पॉडकास्ट के फॉलोअर बन गए, आपके लिसनर बन गए, आपकी जर्नी में आपके साथी बन गए। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपको ये एक तरफा पॉडकास्ट करना पड़ा? अगर आपको करना ही था तो दोनों सिक्के के पहलू दिखाते। आपके ऑडियंस में जो इमेच्योर और फ्रेजाइल माइंड्स हैं, उनका मैनिपुलेशन करने का ये प्रयास आप नहीं करते। उन्होंने बार बार कहा कि हमें टूटना नहीं है, हमें एक होना है, हमें हिंदुस्तानी होना है, हमें गर्व से कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व करना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। उन्हें गर्व होता है जब वो कभी भी बाहर जाते हैं तो उनसे कोई भी पूछता है तो वो बताते हैं कि वो हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने ये कहते कहते ये भी कह दिया कि आप ये मत बोलिए कि मैं राठौड़ हूँ, आप ये मत कहिए कि मैं चौहान हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर इलियासी, आप इसकी जगह ये भी तो कह सकते थे, आप ये भी तो कह सकते थे कि मैं अशरफ नहीं हूँ, मैं अजलफ नहीं हूँ, मैं दुल्हा नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। अगर आप ऐसा कहते तो कम से कम रणवीर अलाहाबादिया की ऑडियंस को ये पता लगता और इस प्रोग्राम उस प्रोग्राम के तहत ये भी पता लगता कि सिर्फ जातियां या उपजातियां हिंदू धर्म में ही नहीं है और मजहबों में भी हैं। पॉडकास्ट में एक और विषय आया। रणवीर अलाहाबादिया ने पूछा कि आप दाढ़ी क्यों रखते हैं? हाँ, 5 साल का बच्चा पूछ सकता है, 5 साल की मानसिकता वाला बच्चा पूछ सकता है, बहुत सरल सवाल है। तो मेरा ये सवाल है कि दाढ़ी रखना तो आपके मजहब में है, मूछ का क्या है? मूछ भी ईश्वर आपके हिसाब से, जैसे दाढ़ी आपके हिसाब से जैसे दाढ़ी ईश्वर की देन है, वैसे मूछ भी ईश्वर की देन है। मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो भी मुझे इस बारे में जानकारी दे सके कृपया जानकारी दे, या आपका भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले या मैं ही पूछ लूं तो मुझे जवाब मिल जाए तो मुझे अच्छा लगे। डॉक्टर इलियासी से आखिरी मेरा एक सवाल और एक आखिरी बात कि एक खबर मैंने पढ़ी कि मौलाना साहब के चिल्लाने पर उन्हीं के एक स्टूडेंट ने उनका गला रेत दिया। मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सी पढ़ाई और ये कहाँ पर हो रही है कि अपने शिक्षक का गला रेत देने भर में ना कोई शर्म महसूस, ना कोई झिझक महसूस होती है। इस पढ़ाई पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने 1 घंटे 40 मिनट जो बातें करी, वो बातें ऐसी थी कि जैसे चूहा आंख बंद कर लेता है और उसे लगता है कि बिल्ली उसे नहीं देख रही है, पर ये बिल्ली तो 100 चूहे खा चुकी है, हद जा चुकी है, तो बाकी चूहों को क्यों नहीं खाएगी? इसका भी जवाब आप दे दीजिए। तो आज का पॉडकास्ट इस विषय पर था। मैंने जब वो पॉडकास्ट सुना तो मुझे लगा कि एक तरफा बात 1 घंटे 40 मिनट तक की गई। क्यों की गई, उसकी क्या मजबूरियां थी, वो तो उस पॉडकास्ट वाले ही बता सकते हैं, पर उसकी इंटेंशन मुझे गलत लगी, इसलिए मैंने उसकी इंटेंशन पर सवाल उठाया है। मैंने किसी धर्म के बारे में या मैंने किसी मजहब के बारे में कुछ भी गलत विचार से ये वीडियो नहीं बनाया है। मैं उस वीडियो के अंदर बैठे 2 लोग जो प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास में मुझे जो इंटेंशन गलत लगी, उस इंटेंशन को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। साथ में ही मैं जिस विचार से आता हूँ, मैं जिस धर्म से आता हूँ, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है, धर्म समभाव, मतलब कि सब धर्मों का सम्मान। पर जब मैं आम जिंदगी में आगे बढ़ा तो मैंने एक और लाइन सीखी कि धर्मो रक्षित रक्षितः, कि धर्म की रक्षा के लिए आप में जितना सामर्थ्य है आप उसे इकट्ठा कीजिए और आवाज दीजिए। दूसरे छोर से आपके आवाज के प्रत्युत्तर में एक और आवाज जरूर आएगी। आज मैंने हिम्मत कर एक आवाज दी है।
इस वीडियो को देखने वाले आप सब लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक जागृति से भरा वीडियो है। लोगों के बीच में जागृति आएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 15, 16, 17 या 18 साल के वो बच्चे या आने वाली हमारी पीढ़ी हमसे ये सवाल करे कि आप जो बातें कहते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कोई और जागृत विषय मुझे मिलेगा तो उस पर मैं जल्द ही नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।